क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से भगवान लॉर्ड विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं पवित्र एकादशी व्रत की। लेकिन आखिर एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? इसका भगवान विष्णु से क्या संबंध है और इसके पीछे छुपी अद्भुत कथा क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, इसकी पौराणिक कथा और इससे मिलने वाले दिव्य फल। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी व्रत भगवान लॉर्ड विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र व्रतों में से एक कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का अर्थ है चंद्रमास की 11वीं तिथि। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, इसलिए वर्ष भर में 24 या कभी कभी 26 एकादशी होती हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा होती है, जैसे निर्जला एकादशी, देवशैनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी आदि। एकादशी व्रत क्यों जरूरी माना गया? पुराणों के अनुसार मनुष्य के भीतर कई प्रकार की इच्छाएं, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचार होते हैं। एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाता है। इस दिन व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान करता है, भक्ति करता है और अपने मन को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव कम होता है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मुर राक्षस और एकादशी देवी की कथा। प्राचीन समय में मुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से युद्ध किया। यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर राक्षस उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। जब वह भगवान विष्णु पर हमला करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक सुंदर और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। देवी ने मुर राक्षस का भयंकर युद्ध में वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और देवी की शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से वरदान मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, जो भी भक्त इस दिन आपका व्रत और भक्ति करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हों और उसे मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा कि आज की तिथि एकादशी कहलाएगी। तभी से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते? धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। कई कथाओं में बताया गया है कि इस दिन अन्न, विशेषकर चावल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है। इसलिए लोग फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। व्रत कैसे किया जाता है? सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्र नाम या AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, दिन भर सात्विक विचार रखें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलें। आध्यात्मिक संदेश। एकादशी हमें सिखाती है कि केवल शरीर ही नहीं, मन की शुद्धि भी जरूरी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है, तभी सच्ची भक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसलिए आर्षि मुनियों ने एकादशी को आत्मसंयम और भगवान विष्णु की भक्ति का श्रेष्ठ दिन बताया है। अगर आपको एकादशी व्रत की यह पवित्र कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि।